फाइनली हम डीपी के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और ये प्रॉब्लम में एक्चुअली हम डीपी यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसका रिकर्सिव फंक्शन कैसे फाइंड करता है। सो दिस इज द डे 62 ऑफ सॉल्विंग 75 प्रॉब्लम्स इन 75 डेज। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास दो टाइप की टाइल है। हमको ये प्रॉब्लम में एक इंटीजर n दिया होगा और इसके साथ हमें एक बोर्ड दिया हुआ है जिसका साइज 2x n है। हमें रिटर्न एक इंटीजर करना है जो होगा नंबर ऑफ वेज टू फिट दिस टू टाइप ऑफ टाइल्स इन दैट बोर्ड। तो मतलब इससे एक चीज पता चलती है कि ये 3 वाला जो ट्रोमिनो है वो कभी एक सिंगल नहीं आएगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे n साइज का डीपी ले रहे हैं और डीपी ऑफ 0 एंड डीपी ऑफ 1 को हम 1 असाइन करते हैं। अब ये डीपी ऑफ 1 क्या डिनोट करता है कि अगर हमारा n 1 है तो उसको कितने वेज में हम फिट कर सकते हैं, तो उसमें आएगा 1 क्योंकि हम एक सिंगल लाइन ही फिट कर सकते हैं। फिर आएगा dp2 को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, या तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो या तो 2 वर्टिकल लाइन हो। अब dp ऑफ 3 में हम पहले सिर्फ डोमिनो वाले कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो उसमें क्या आएगा, 3 स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर अब dp ऑफ 3 में ट्रोमिनो का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हो गए टोटल 5 कॉम्बिनेशन। अब हम dp ऑफ 3 को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले 2 जो कॉम्बिनेशन है वो काइंड ऑफ dp ऑफ 2 के कॉम्बिनेशन ही है, बस उसमें एक और लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, तो वो 1 ही आएगा क्योंकि एक लाइन में सिर्फ एक ही डोमिनो फिट हो सकता है एक ही तरीके से। तो वो 2 कॉम्बिनेशंस की जगह हम लिख सकते हैं dp ऑफ 2 क्रॉस एक सिंगल डोमिनो। तो उसके बाद वाला सिमिलर है dp ऑफ 1 के साथ कि एक स्ट्रेट डोमिनो है और फिर 2 लाइन है। तो वो 2 लाइन में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है जो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर 2 वर्टिकल लाइन करेंगे तो वो वापस dp ऑफ 2 के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में 2 वर्टिकल लाइन थी। तो इसलिए उसको हम क्या लिख सकते हैं कि dp ऑफ 1 टाइम्स 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद है हमारा ट्रोमिनो का कॉम्बिनेशन जो 2 नया कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं 2 टाइम्स dp ऑफ 0। वैसे ही हम dp ऑफ 4 में जाते हैं। तो अब dp ऑफ 4 को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं और कॉम्बिनेशंस के साथ बनाते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो लेट्स से स्टार्टिंग में dp ऑफ 3 आया, उसके बाद 3 कॉलम तो कवर हो गई है, एक ही बाकी है, तो उसमें ऑफकोर्स एक ही आ पाएगा। फिर dp ऑफ 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसके बाद और 2 जगह बाकी है, तो वो 2 जगह में सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ही आएगी। उसके बाद हम dp ऑफ 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसमें एक सिर्फ सिंगल डोमिनो है। उसके बाद हमारे पास 3 कॉलम एम्प्टी है, तो उसमें हम 2 टाइप से फिल कर सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं dp ऑफ 1 टाइम्स 2 कॉम्बिनेशन। और फाइनली इसमें 2 नए कॉम्बिनेशन ऐड होंगे जो ये वाले है। और अगर ऐसे ही हम और आगे बढ़ाते रहे तो इससे हम एक फंक्शन ऑफ n निकाल सकते हैं जो ये होगा। अब ये हमें f ऑफ n मिला है, तो इससे हम f ऑफ n माइनस 1 भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो हमें कुछ ये मिलेगा और वही हमारे ये कोड में डालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इधर पॉज करके देख लो और समझ ना आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना और ऐसे ही लीड कोड प्रॉब्लम्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना।